हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको दीपदान सारांश के बारे में समझाया था, आपको समझ में आया होगा। अब हम उससे आगे दीपदान में पन्ना धाय का चरित्र चित्रण बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसे याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी, और ये आने वाले एनुअल एग्ज़ाम में आपके आएगा भी। देखिए अब देखिए इन्होंने कहा है ए दीपदान एकांकी में दीपदान एकांकी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने पन्ना धाय के चरित्र की जिन विशेषताओं का उद्घाटन किया है उनका वर्णन इस प्रकार है। कैसे है देखिए अब आप। सबसे पहला पॉइंट है आदर्श संरक्षिका और कर्तव्य परायण। पन्ना धाय कौन थी? तो मैंने आपको कल बता दिया था कि पन्ना धाय उदय सिंह की धाय माँ थी। कौन थी? उदय सिंह की धाय माँ थी। और अब इसमें बताया आदर्श संरक्षिका और कर्तव्य परायणा। पन्ना एक आदर्श संरक्षिका के दायित्व को बहुत अच्छी तरीके से निभाया, क्योंकि वे किसकी थी? उदय सिंह की धाय माँ थी, और उन्होंने उसके कर्तव्य को बहुत अच्छी तरीके से निभाया। उस पर कुंवर सिंह उदय सिंह के पालन पोषण का भार था। किसका भार था? मैंने बताया था धाय माँ थी। किसकी थी? वो उदय सिंह की, और उनके लालन पालन का उनके ऊपर भार था। उसने इस भार को उठाते हुए अपने पुत्र, उसका पुत्र कौन था? चंदन का बलिदान कर दिया। उसका यह बलिदान उसकी कर्तव्य परायणता की चरम सीमा है। समझ में आ गया कि वह आदर्श संरक्षिका थी। किसकी धाय माँ थी? उदय सिंह की। और उनका कर्तव्य क्या था? उन्होंने अपनी इस भार को उदय सिंह के लालन पालन के भार को उठाते हुए अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया था। यही उनकी क्या थी? बलिदान की, यह उनके बलिदान की कर्तव्य परायणता थी। अब आगे देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, वीर छत्राइन और दूरदर्शी। और वह कैसी थी? अब उसके बारे में आगे जानिए। पन्ना का एक वीर छत्रानी का चरित्र है। उसमें छत्रानियों जैसा अदम्य साहस, असीम त्याग और शौर्य है। वह वीर छत्रानी के समान अपनी कटार निकालकर विश्वघाती बनवीर पर क्या करती है? आक्रमण करती है। किस पर आक्रमण करती है? जो उसको मारने के लिए आया था, किसको? उदय सिंह को। उस पर क्या करती है? वो आक्रमण करती है। वह वीरांगा के साथ साथ दूरदर्शी भी है। इसलिए वह बनवीर द्वारा कुछ करने से पहले उदय सिंह को राजमहल से बाहर भेज देती है। वह क्या वीरांगना है? कैसी है? दूरदर्शी है। इसलिए वह बनवीर आएगा, उसे पता था कि वो उसका हत्या करेगा। किसकी? उदय सिंह की। तो वह क्या करती है? उदय सिंह को राजमहल से बाहर भेज देती है। इस प्रकार पन्ना की दूरदर्शिता से चित्तौड़ के भावी शासक के प्राणों की रक्षा हो सकी। किसके द्वारा? पन्ना धाय के द्वारा, है ना। उनकी दूरदर्शिता के कारण चित्तौड़ के भावी शासक के प्राणों की रक्षा हो सकी। आगे समझ में कि वह वीर छत्रानी और दूरदर्शी। उसे पहले ही आभास हो गया था कि उसको कौन मारेगा? वह बनवीर मारने के लिए आएगा। वह उस पर आक्रमण भी करती है, और उसकी रक्षा करने के लिए वह उसको क्या कर देती है? उदय सिंह को राजमहल से बाहर भेज देती है। अब आगे देखिए तीसरा पॉइंट, स्वदेशी प्रेमी और त्याग की साक्षात प्रतिमा। वो कौन थी? अब पन्ना कैसी थी? अपने देश प्रेमी और त्याग की। पन्ना में अपने देश के लिए प्रेम और भक्ति क्या भरी थी? कूट कर भरी हुई थी। देश प्रेम के वशीभूत होकर ही वह अपने पुत्र का क्या कर देती है? बलिदान करके किसके प्राणों की रक्षा करती है? उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। किसकी बलिदान देकर? अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। ऐसा
त्याग इतिहास में कहीं भी नहीं दिखाई देता कि अपने प्रिय बेटे की क्या कर देती है, उसके उदय सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए उसका बलिदान कर देती है चंदन का। अब आगे देखिए चौथा पॉइंट, ममतामयी माँ। कैसी है वो ममतामयी माँ? ममता से भरी हुई माँ। पन्ना के हृदय में ममतामयी माँ का वात्सल्य विद्वान है और कुंवर उदय सिंह का पालन पोषण उसने एक माँ के रूप में किया। उसने माँ के उसको बेटा समझकर उसकी माता बनकर उसका लालन पालन बहुत अच्छी तरीके से है। वह हर समय कुंवर की चिंता में लीन रहती। किसकी चिंता में लीन रहती? कुंवर उदय सिंह की चिंता में लीन रहती थी। अपने पुत्र चंदन के प्रति उसके मन में ममत्व का सागर लहराता था और जो उसका पुत्र चंदन था उसके प्रति भी उसके मन में क्या लहराता था? प्यार, ममत्व का सागर लहराता था। वह ये जानती थी, आगे देखिए, वह ये जानती थी कि आज उसके पुत्र के प्राण संकट में। किसके प्राण संकट में? चंदन के प्राण संकट में। ऐसी स्थिति में वे अत्यधिक व्याकुल, विहल माने व्याकुल हो उठती है, किंतु अपने को जल्दी ही वो संभाल लेती है। उसे बेचैनी होती है कि भाई चंदन का आज बलिदान हो जाएगा। उसे इसे सोचकर क्या हो जाता है? व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन वह अपने आप को जल्दी ही संभाल लेती है। अब देखिए आगे क्या है। अब है पन्ना दीपदान एकांकी की नायिका है। एकांकिका डॉक्टर वर्मा ने उसके चरित्र की विशेषताओं को बहुत अच्छी व कुशलता के साथ उभारा है कि उसके चरित्र का एक एक गुण प्रकाशित हो उठा और वह क्या उठी है? ऐसा द्वितीय इतिहास जो इतिहास में कहीं भी नहीं दिखाई दिया है। धन्यवाद। आपको समझ में आया? मैंने पन्नादाय का चरित्र चित्रण आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसे कॉपी पर भी लिखें और याद भी करें। इसके पन्नादाय का चरित्र ये भी पूछा जा सकता है कि पन्नादाय कैसी माँ थी? ममतामयी माँ थी, ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वह आदर्श संरक्षिका और कर्तव्यपरायणता कौन स्त्री थी? तो आप बता सकते हैं कि वो कौन थी? पन्नादाय थी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बताए जा सकते हैं। सो आप जैसे भी इसको अच्छी याद करें और आपके एक मतलब जो है एक पद में उत्तर भी आपके इस तरह इससे पूछे जा सकते हैं और इसका चरित्र चित्रण भी आपको लिखने को दिया जा सकता है। इसलिए आप बहुत ध्यान से पढ़ें। आपका पाठ आज ही खत्म हो गया। मैंने दीपदान का सारांश भी करा दिया और आज पन्नादाय का चरित्र चित्रण भी आप लोगों को करा दिया है। इसलिए अब आप दोनों चीज़ कॉपी में लिखें और याद करें। और मैं अब आप इसे ये सब आपका एग्ज़ाम में आएगा और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से भी देखेंगे। जो कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।